नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ हेल्थ और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। मैं आज हेल्थ में आपके लिए बात करूंगा एक ऐसी बीमारी की जिसकी चपेट में आने के बाद मरीज को खुद पता नहीं चलता है कि वो बीमार है या उसे कोई डिसऑर्डर है, क्योंकि ये बीमारी आपको सोते हुए अटैक करती है और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि वाकई आप बीमार हैं या आपको इस तरह की बीमारी के सिम्टम्स हैं। तो आज हम उसी बीमारी की बात करेंगे और खास ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हाल ही में मशहूर संगीतकार बप्पी लहड़ी की मौत भी इसी बीमारी से हुई है। तो अब तो हमें और ज़्यादा जागरूक हो जाना चाहिए और ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इतने बड़े सितारे को नहीं बचा पाए तो फिर हमारी क्या बिसात है। तो ऐसे में हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं हम भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में तो नहीं है जो ये सोते हुए हमें अटैक करती है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। ये एक डिसऑर्डर है, OSA। ये एक डिसऑर्डर है जो कि रात में सोते हुए ज़्यादा होता है। इसमें होता क्या है, ज़रा ये सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। कई बार तो हमारी सांस रुक जाती है पूरी तरह से, हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है और सांस पूरी तरह रुक जाती है। इसमें क्या होता है कि जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं उसमें हम इनहेल नहीं कर पाते और ना ही एक्सहेल कर पाते हैं प्रॉपर्ली। और ये जो डिसऑर्डर है ये रात को 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लंबा भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर सोते हुए किसी की 1 मिनट के लिए सांस ही रुक जाए तो फिर उसका क्या हासिल होगा। जी हाँ, उसे पैरालिसिस हो सकता है, उसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो है ना ये बीमारी कितनी गंभीर। तो अब इस गंभीर बीमारी के लक्षण मैं आपको बता दूंगा और फिर इसका क्या इलाज है वो भी आपको बताऊंगा, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। OSA ये जो एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, ये क्या होता है कि जब आपकी सांस नली सिकुड़ जाती है या फिर सांस लेने वाली नली पर एक मोटी परत जमा हो जाती है तो आपको ब्रीदिंग डिसऑर्डर होने लगते हैं। उसमें आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं, आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो भी इम्प्योर हो जाता है। तो ऐसे इम्प्योर ब्लड से फिर और भी बीमारियां बढ़ती हैं। इसके लक्षण क्या है ज़रा सुनिए। अगर आपको रात को नींद नहीं आई है, प्रॉपर नींद आप नहीं ले पाए हैं क्योंकि आप नींद में होते हो, आपको नहीं पता चलता कि आपने एक प्रॉपर नींद नहीं ली है। जब भी आपकी सांस पूरी तरह रुक जाती है तो आप करवट बदल लेते हैं, फिर आप गहरी नींद में चल जाते हैं, फिर सांस रुकती है, फिर आप करवट ले लेते हैं। तो ऐसा इंसान कभी भी एक अच्छी प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से वो पूरे दिन उबासियां लेता रहता है, थका हुआ महसूस करता है। जब सुबह उसकी शुरुआत होती है तो एक फ्रेश मॉर्निंग नहीं होती है उसके लिए, उसके गले में खराश रहती है, कानों में खुजली रहती है, तो इस तरह की चीज़ें होती है, चिड़चिड़ापन रहता है और यहाँ तक कि वो एक मेजर और डीप डिप्रेशन में जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए को भी अगर आपको भी इस तरह के लक्षण हैं तो आपको ये चीज़ चेक करा लेनी चाहिए कि कहीं आपको भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है, कहीं आप भी OSA की चपेट में तो नहीं है। क्योंकि ऐसा आदमी का एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला जाता है, वो पूरे दिन जो एक अच्छा हेल्दी फील करता है वो नहीं कर पाता है, ना प्रॉपर डाइजेशन होगा, ना प्रॉपर नींद आएगी, ना प्रॉपर भूख लगेगी। धीरे धीरे शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब अफेक्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ भी है तो फौरन आपको अब डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और इसके अलावा साथ में कुछ दवाइयाँ तो डॉक्टर देते ही हैं, साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ टूल्स ऐसे आते हैं जिन्हें नाक में लगाने से आपकी नाक की जो नली है वो खुल जाती है और आप पूरी रात अच्छी तरह नींद ले सकते हैं, पूरी रात अच्छे सांस ले सकते हैं। आपके लिए जबड़े में लगाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो आप रात को सोते हुए अपने जॉ में लगा सकते हैं। उससे भी क्या होता है कि आपकी नली खुली रहेगी और आप प्रॉपर नींद ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे पहचान ये होती है ऐसे आदमी की, ऐसे पेशेंट की, कि जब भी वो सोता है तो उसे तेज़ खर्राटे आते हैं और तेज़ खर्राटे इतने ज़्यादा होते हैं कि जो बराबर में इंसान सोया है वो प्रॉपर से नहीं सो पाता है, उसके खर्राटों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है। तो अगर आप भी ऐसे खर्राटे लेते हैं, ख़ास तौर से मोटे लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों को ओबेसिटी की दिक्कत है या जिनका फैट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, ऐसे लोगों को तो और ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस तरह के स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको कोई भी जानकार ऐसा है जिससे इस तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर है या जो ऐसा चिड़चिड़ा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, या जो पूरे दिन उबासियाँ मारता है, वो प्रॉपर खा नहीं पाता, उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है, तो और जो बहुत मोटा है,
तो उसे आप इस तरह के स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी से अवगत ज़रूर कराएं, ताकि वो भी वक्त रहते डॉक्टर से कंसल्ट कर सके और अपना वक्त रहते इलाज करा सके, क्योंकि एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसका समय पर पता ना चल पाना जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने कुछ और काम की खबरें लेकर, कुछ और बीमारियों पर चर्चा करेंगे, उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ।